इंसान दिवस की संध्या पर फाउंडेशन फॉर आर्ट कल्चर एथिक्स एंड साइंस पटना की कर्ता धर्ता या कर्त्री धर्त्री सुनीता जी और आपकी टीम के बारे में जो आपने परिचय दिया था, उसमें भाग लेने वाले सभी हमारे प्रिय कलाकार। प्रोफेसर अल्तेकर साहब को तो पहले परिधान में देख करके मुझे लगा कि शायद प्रोफेसर अल्तेकर ऐसे ही रहे होंगे। और मैं इतना अभिभूत हो गया था उनके उस धोती और मराठी तरह की टोपी में, ये लग रहा था कि शायद अल्तेकर साहब खुद ही बता रहे हैं। सभी कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुति थी और अस्थि कलश के माध्यम से हमारे तिवारी जी ने जिस पुराने वस्तुओं को कौन रखता है, हम ही लोग रखने वाले हैं। और ये जो प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति की विरासत का यह मूर्त रूप यहाँ दिखाई दे रहा है, उसे आप सबने श्रव्य और दृश्य काव्य से, दृश्य माध्यम से प्रस्तुत किया। इस ठंड के समय में अभी भी हमारे कई कलाकार नंगे बदन खड़े हैं। जिस इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं, आज आपने उस श्रव्य और दृश्य काव्य के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया और ऐसा लगा कि हम भगवान बुद्ध की उस यात्रा को स्वयं देख रहे हैं। भगवान बुद्ध की भूमिका जिस कलाकार ने निभाई, मिथिलेश कुमार सिन्हा जी, वो कलाकार वहाँ नहीं दिखाई दे रहे थे, भगवान बुद्ध ही दिखाई दे रहे थे। आनंद की भूमिका, ऐसा मानते हैं कि कुछ स्रोतों का कहना है कि आनंद का भी जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। उनकी भी उम्र वही थी जितनी बुद्ध की थी। और हम सब परिचित हैं कि आनंद ने भी तो उसी शारीरिक कष्ट को भोगा होगा जिस कष्ट को भगवान बुद्ध भोग रहे थे। जब अंतिम समय आया, भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा शरीर जो है टूटी फूटी नाव की तरह है जिसमें पेबंद लगे हुए हैं। तो वही कष्ट तो आनंद को भी रहा होगा, लेकिन जिस निष्ठा से, जिस श्रद्धा से उन्होंने छाया की भांति भगवान बुद्ध की सेवा की और धर्म का प्रचार किया। द्रोण की भूमिका जिस प्रकार की अद्भुत भूमिका रही, जिसने उस सारे राजाओं की जो मूंछों की लड़ाई थी, चाहे वो मल के राजा हो या अन्य हो, कि भगवान बुद्ध तो सार्वदेशिक थे और समस्त विश्व के लिए थे, इसलिए उनके नाम पर झगड़े करना, आपस में विवाद करना, ये कतई उचित नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि बुद्धिज्म के नाम पर कई सारे झगड़े हो रहे हैं। तो धर्म के मर्म को समझते नहीं हैं, तो ऐसे ही लड़ते हैं। इस नाटक के माध्यम से जिस प्रकार से उस संदेश को दिया गया, और सभी चाहे वो छोटी भूमिका में हो, बड़ी भूमिका में हो, लोगों ने जिस प्रकार से अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। मैं भले ही कुछ नाम बता पाया और लोगों के नाम नहीं बता पाया, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं लगा कि किसी भी कलाकार की अभिव्यक्ति में कोई कमी है। जिन जिन भूमिकाओं में थे वो, उन भूमिकाओं में उन्हें अद्भुत अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। मुझे स्वयं अपने वो छात्र जीवन की स्मृति हो आई, तो मैं भी आपकी तरह नाटकों में भाग लिया करता था।
हाँ, इस समय जिसमें अब तो मंच की सज्जा की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती है जितना उस समय में एक ट्रेडिशनल वे ऑफ एक्सप्रेशन था। तो वो काफ़ी कुछ मंच सज्जा की जाती थी और खूब रिहर्सल होता था। मैं एक दिन गया था आपके यहाँ और सायंकाल आप कितनी तन्मयता से लगी हुई थी रिहर्सल करवाने में, तो आपकी निष्ठा को बारंबार प्रणाम है। और आपका जो मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व रहता है, उस मुस्कान से लगता नहीं कि आप इतनी थक भी जाती होंगी। तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और पिछले वर्ष कतिपय कारणों से हम लोग यक्षिणी को नहीं देख पाए थे। मैं घोषणा करता हूँ कि कोई और समय, कोई आवश्यक नहीं कि अगले साल ही, कोई और अवसर भी आ सकता है जहाँ पर कि हम उस यक्षिणी का भी प्रस्तुतिकरण देख पाएँ। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। नालंदा के जिस परिसर में हम लोग पढ़ाते हैं और जहाँ रहते हैं, वहाँ से यहाँ के टेम्परेचर में फ़र्क होता है। और अभी सभी लोग जो दर्शक दीर्घा में भी बैठे हुए हैं वो भी महसूस कर रहे होंगे और यहाँ भी महसूस कर रहे होंगे कि शीत का प्रकोप तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं बहुत अधिक नहीं बोलता हुआ बारंबार आप सबको, सभी कलाकारों को साधुवाद देता हूँ। और एक दो ध्यान में आ रहा है, बुद्ध के डेट्स के ऊपर जो है ना, वो हमारे कुछ आज दिन में भी कह रहा था, उसका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। 563 और 483 ईस्वी पूर्व इसको अब नकार दिया गया है। उसको अपनी पटकथा में ठीक कर लीजिए। जो बौद्ध, खास करके स्थविरवाद देशों में जो ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से 624 ईस्वी पूर्व उनका जन्म माना जाता है और 544 ईस्वी पूर्व परिनिर्वाण। और इसको यूनेस्को की मान्यता भी मिल गई है। इसके डेटिंग के ऊपर और भी काम हो रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग तो इसको 16वीं शताब्दी से पूर्व तक ले जाते हैं। अभी उसकी स्थापना में समय लगेगा, रिसर्च चल रहे हैं। डेट्स कुछ भी हों, लेकिन जो कथ्य है उसमें, जो विषय है, जो भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, वो सर्वकालिक है और ऐसे विश्वव्यापी भूमिका में है कि जिससे पूरे विश्व का कल्याण हुआ, बिना किसी हथियार के, बिना किसी हिंसा के। यह धर्म भारतवर्ष की जो सनातन अहिंसा और प्रेम का संदेश है, उसको लेकर आगे चला। अशोक की बात हमने अभी देखी भी थी, जिसने अपने पुत्र पुत्री, उनकी जो पत्नी थी, उनका भी रोल आया था, देवी का। संघमित्रा और महेंद्र, इन दोनों के माध्यम से श्रीलंका गया और भी अन्य देशों में गया, भारत के विभिन्न भागों में गया। और आज यह देश, आज यह धर्म, हम इसको धर्म की जो रिलीजन के रूप में नहीं मान करके, क्योंकि रिलीजन तो एक बड़ा छोटा शब्द है जो धर्म का सही अनुवाद नहीं है। अब अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है तो क्या करेंगे। हर भाषा की अपनी अपनी सीमा है। तो यह जो बौद्ध धर्म है, यह हमारी सनातन परंपरा का ही एक, उसी परंपरा में आगे बढ़ता हुआ एक विचारधारा थी और संस्कृति थी, जो भारत की सीमाओं से आगे निकल करके पूरे विश्व में फैली। और जिस प्रकार से फैलती जा रही है, बिना किसी हथियार के, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी प्रलोभन के, यही इसकी बहुत बड़ी शक्ति है। मैं पुनः सुनीता जी और आपकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ कि आपका यह जो यशो गाथा है, आपका यश चतुर्दिक फैले। और अवश्य ही आपने
बिहार के बाहर भी प्रस्तुति दी होगी, लेकिन वह प्रस्तुति और भी आगे बढ़े इसकी कामना करता हूँ। और कुछ स्क्रिप्ट में कहीं कहीं एक दो जगह मुझे कहीं पर कमी दिखाई पड़ी। हम लोग उसको सार्वजनिक रूप से नहीं, लेकिन हम लोग कहीं कभी बैठ करके उस पर चर्चा करेंगे कि और उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो जैसे शुकर मद्दव का ही शब्द था, उच्चारण में शुकर नहीं है, शुकर है। पाली में एक ही शब्द स होता है, श नहीं होता है। और संस्कृत अगर करेंगे तो शुकर मर्दव हो जाएगा। तो शुकर मर्दव के बारे में बहुत सारे लोग क्या क्या लिखते हैं, कभी सुअर का मांस, कभी कुछ। मैं तो इसको नहीं मानता हूँ, वो कुछ हर्ब था शायद, क्योंकि इतने बड़े शांति और हिंसा के, प्रेम के, करुणा के प्रतिमूर्ति भगवान बुद्ध कभी भी उस तरह की बात स्वीकार नहीं करते कि कोई उनको सुअर का मांस खिलाए, वो भी जानबूझ करके। तो बहरहाल एक अलग विषय है, लेकिन कुल मिला करके मैं फिर से बारंबार यही कहता हूँ कि मैं इतना अभिभूत था आपके प्रदर्शन को और आपकी प्रस्तुति को देख करके कि मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप दिनानुदिन और यश और अधिक यश प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।